अरुण खन्ना भारतीय गुप्त सेवा एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के लिए काम करने वाले एक सेना खुफिया अधिकारी हैं, जिन्हें कश्मीर में भारत पाकिस्तान सीमा पर भेजा गया है। मेजर रवि बत्रा की पहचान के तहत वह सीमा पार पाकिस्तानी आतंकवादी गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक जासूसी नेटवर्क स्थापित करता है। पास के एक गांव में उसकी मुलाकात एक अनाथ रेशमा से होती है। बत्रा की मदद करने के लिए रेशमा नेटवर्क से जुड़ती है और उन्हें प्यार हो जाता है। वह अनिच्छा से उसे कर्नल हिदायतुल्लाह के घर में गुप्त नौकरानी के रूप में काम करने के लिए पाकिस्तान भेजता है। हिदायतुल्लाह आईएसआई प्रमुख इसाक खान और आतंकवादी मौलाना अजहर से जुड़ा है। रेशमा ने बत्रा को जानकारी देना शुरू कर दिया। खान, अजहर और परमाणु वैज्ञानिकों का एक समूह हिदायतुल्लाह के घर पर मिलते हैं, जहां वे कश्मीर में आतंकवादी हमले के लिए परमाणु बम बनाने की योजना का खुलासा करते हैं। रेशमा बेनकाब हो गई। वह भाग जाती है और उसका पीछा किया जाता है, लेकिन बत्रा उसे बचा लेता है और भारत लौट आता है। बत्रा ने शादी का प्रस्ताव रखा। जब आतंकवादी हमला करते हैं तो उनका सगाई समारोह छोटा कर दिया जाता है। रेशमा नदी में गिरने के बाद लापता हो जाती है और बत्रा को मृत मान लिया जाता है। बत्रा को पता चलता है कि हमले के लिए खान और अजहर जिम्मेदार हैं। वह अपनी मौत की झूठी कहानी बनाता है और उनके आतंकवादी नेटवर्क में घुसपैठ करने की योजना बनाता है। भेष बदलकर वह खान और अजहर का कनाडा तक पीछा करता है और उसे पता चलता है कि वे परमाणु बम बनाने की योजना बना रहे हैं। रेशमा पाकिस्तान के लाहौर में समुद्र तट पर जीवित पाई गई, जहां उसे सलमान ने बचाया। बत्रा और उसके माता पिता की मृत्यु के बारे में जानने के बाद वह चलने की क्षमता खो देती है। सलमान खान के सहयोगी मुस्लिम कट्टरपंथी श्री ज़कारिया की बेटी डॉक्टर शाहीन ज़कारिया की देखरेख में इलाज के लिए उसे कनाडा ले जाते हैं। एक शॉपिंग मॉल में रेशमा को एक मफलर मिलता है जो उसने बत्रा के लिए बुना था, और उसे पता चलता है कि वह जीवित है और कनाडा में है। बत्रा ने अपनी पहचान बदलकर वाहिद नाम के एक परमाणु वैज्ञानिक के रूप में पहचान ली है। ज़कारिया के समूह में घुसपैठ करने के लिए उसने ज़कारिया का विश्वास जीत लिया और शाहीन से शादी कर ली। शाहीन के साथ शादी में रेशमा बत्रा को वाहिद के रूप में देखती है और उसे पहचान लेती है। बत्रा रेशमा से कहता है कि वे एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि उसने अब शाहीन से शादी कर ली है। रेशमा का दिल टूट गया और वह भारत लौट आई। उनकी बातचीत सुनकर शाहीन को सच्चाई का पता चलता है और उसका दिल टूट जाता है। बत्रा शाहीन को उसके पिता के बारे में सच्चाई बताता है, लेकिन वह अपने पिता के आतंकवादी संबंधों के बारे में खबरों पर विश्वास नहीं करती है। बत्रा समूह को बम के हिस्सों के स्थान का खुलासा करने के लिए बरगलाता है, जिन्हें ज़कारिया के स्वामित्व वाली एक उच्च ऊंचाई वाली सुविधा में रखा गया है। समूह उसे कोड बताता है और वह कनाडाई और भारतीय सरकारों को एक संकेत भेजता है। शाहीन को समूह की योजना के बारे में पता चलता है, जिससे उनका पर्दाफाश हो जाता है। खान को वाहिद की असली पहचान के बारे में पता चलता है और वह उसे मारने का प्रयास करता है, लेकिन बत्रा बच जाता है। सैनिक आते हैं और आतंकवादियों को रेलवे स्टेशन की ओर जाने के लिए मजबूर करते हैं। वे एक ट्रेन को हाईजैक कर लेते हैं और यात्रियों को बंधक बना लेते हैं। शाहीन जहाज पर खान को निर्वस्त्र करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे मार देता है। मरने से पहले वह बत्रा को माफ कर देती है। बत्रा अन्य आतंकवादियों और खान को मार डालता है। वह कश्मीर लौटता है और रेशमा से फिर मिलता है।